हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी का आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अगर हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन में, हमारे पास मिक्सचर के रेस्पेक्ट में ही है ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5। ठीक है, एक वेसल ए है जिसे हमने नाम दिया है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो है, और मिल्क और वाटर का रेशो क्या मेंशन किया गया है, 4:5। ठीक है, एक बी कंटेनर है जिसमें आपको मिल्क एंड वाटर का प्रोपोर्शन जो दिया गया है, रेशो दिया गया है 5:1। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड बी क्वांटिटी बी टेकन फ्रॉम 1 एंड बी फ्रॉम ए मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर आर द रेशियो ऑफ 5:4। हमें क्वेश्चन में क्या थीम दिया गया, आप समझिए कि फर्स्ट कंटेनर ए और बी में से क्या क्वांटिटी किस रेशियो में वैल्यू को पुट किया जाए, और एक थर्ड कंटेनर में जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो उसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो बन रहा है, ठीक है, तो वो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:4। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फर्स्ट जो कंटेनर है ए, उसमें जो मिल्क एंड वाटर का हमारे पास रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, सेकंड जो कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:1 है। ठीक है, हम इन दोनों में से दोनों को किस रेशियो में मिलाएं, ठीक है, दोनों कंटेनर में से हम जो वैल्यू ले रहे हैं मिल्क और वाटर की, जो मिक्सचर ले रहे हैं वो किस रेशियो में ले कि थर्ड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। आप क्वेश्चन के थीम को समझिएगा। अब तक हमसे क्या दिया जाता था कि वेसल ए एंड ए बी, कंटेनर ए और बी दोनों को उठाया एक साथ, अब मिक्स कर दिया, और थर्ड में जो रेशियो बन रहा था वो रेशियो हमसे पूछा जाता था। ठीक है, या फिर हमें क्या है, किसी भी उसकी वैल्यू पूछ ली जाती थी, कोई मिसिंग होती थी। पर यहां पर हमें एक चीज समझनी है कि जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 है। सेकंड में हमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो 5:1 है। इनमें से किस रेशियो में क्वांटिटी को ले, ठीक है, कि थर्ड में जब हम उसे पुट कर रहे हैं तो जहां पर थर्ड कंटेनर में, ठीक है, जिसे हम नाम सी दे देते हैं, जिसमें क्या है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 5:4। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताती हूँ, और फिर हमें एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास कंटेनर ए में, एलिगेशन से हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट जो कंटेनर ए है इसमें अगर मैं मिल्क के पार्ट की बात करती हूँ, सिर्फ मिल्क की, ठीक है, तो मिल्क का पार्ट कितना होगा, टोटल पार्ट कितना है, 4 + 9, 4 + 5 is 9। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 9, जिसमें मिल्क का पार्ट कितना है, 4। तो यानी अगर हम मिल्क की बात करें कंटेनर ए में, तो मिल्क का पार्ट कितना है, 4/9। ये बात क्लियर है। ऐसे ही सेकंड कंटेनर में मैं ए में, बी की मैं बात करूं तो मिल्क का पार्ट कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 6 यूनिट, ठीक है, जिसमें मिल्क का पार्ट कितना है, 5 यूनिट, तो 5/6। मिल्क की वैल्यू कितनी है, 5/6। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड में जिसमें हमने मिक्स किया है, उसमें मिल्क की बात करें तो कितना है, 5/9। टोटल इज ए 9 एंड मिल्क का पार्ट कितना है, 5। ठीक है, फर्स्ट में 4/9 है, सेकंड में 5/6 है, थर्ड में 5/9 है। हम जब इसमें एलिगेशन लगाएंगे, आप खुद से देखिए कि ए और बी को मिक्स किया गया है ना, ए में मिल्क का पार्ट कितना है, 4/9, बी में कितना है, 5/6, एंड जब मिक्स करके हमने कंटेनर सी में मिक्स किया है तो वहां पर मिल्क का पार्ट कितना है, तो वहां पे मिल्क की वैल्यू आपके पास 5/9। एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ए से और बी से, कंटेनर ए और बी से हमने किस क्वांटिटी में मिक्सचर लिया है, तो वो हमारे पास एज ए रेशियो में आ जाएगा। ये हमारे पास थी ट्रेडिशनल मेथड से अप्रोच। एग्जाम में हमें कैसे करना है उसे समझना। यहाँ पर हमारे लिए जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो क्या, जब भी हम क्या है मिल्क और वाटर में से किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, चाहे मिल्क चाहे वाटर, वो वैल्यू हमेशा हमारे पास किस में आएगी, फ्रैक्शन में। रीजन समझिएगा, टोटल इज 9, उसमें से मैं सिर्फ एक क्वांटिटी के पार्ट को डिफाइन कर रही हूँ, तो हमेशा वो वैल्यू किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी। कभी मिनिमाइज होकर सिंपल हो सकती है, पर सारी की सारी तीनों वैल्यू एक साथ आपको सिंपल फॉर्म में नहीं मिल सकती। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए यहीं से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें रेशियो के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी है। तो समझिए कैसे, हमें मिल्क का सबसे सब में पार्ट चाहिए, एलिगेशन तो हमें अप्लाई करना ही होगा। अब अगर मैं बात करूं, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है, 9,
ठीक है। कंटेनर बी में टोटल क्वांटिटी कितनी है 6 एंड कंटेनर सी में भी अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी है 9। हमारे को तीनों की जो टोटल है ये तो हमें रेशियो दिया है। अगर मैं मिल्क और वाटर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो टोटल के रेस्पेक्ट में हमें उनकी वैल्यू क्या बनानी होगी, सेम इक्वल मेंटेन करनी होगी। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इनका आएगा 18 यूनिट। ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या है इन्हें इक्वल उसमें डिवाइड कर देंगे। एलसीएम आपके पास आया 18 यूनिट, तो फर्स्ट कंटेनर की वैल्यू में टोटल वैल्यू कितनी है 9। इसे 18 बनाने के लिए किसके मल्टीप्लाई की जरूरत है 2 से। तो यहां पर मिल्क और वाटर जो रेशियो है रेशियो सेम मेंटेन होगा। ठीक है, पर सम क्या हो जाएगा, इनके मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 8:10। बी में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, तो 6 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 के लिए, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 15 and 3। ठीक है, यानी मिल्क की वैल्यू कितनी है 15 यूनिट एंड वाटर की कितनी है 3 यूनिट। नेक्स्ट थर्ड में जब हमें है यहां पर टोटल सम कितना है 9, 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 और ये 8। अब हम किसी के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे हम सिर्फ वाटर का पार्ट ले सकते हैं चाहे मिल्क का, एक ही पे एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे को रेशियो के रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम जब वैल्यू लेंगे कंटेनर ए एंड बी में, ए में अगर हम बात करें तो मिल्क का पार्ट कितना है, मिल्क पे अप्लाई कर रहे हैं 8 यूनिट। ठीक है, बी में अगर हम बात करें मिल्क का पार्ट कितना है 15 यूनिट। ठीक है, और जब दोनों कंटेनर से हमने मिक्सचर लेके मिक्स किया है थर्ड में, तो उसमें जो हमारे पास मिल्क का पार्ट है वो कितना है 10 यूनिट। ठीक है, तो किस रेशो में मिक्स किया है दोनों कंटेनर से हमने मिक्सचर को, तो वो रेशो आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और ये सब 10 में से 8 तो 2, 5:2 में हमने दोनों मिक्सचर से क्या है वैल्यू वाली है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एक चीज समझेंगे, यहां पर अगर यही सेम टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में होती परसेंटेज, तो हमारे पास दोनों का सम क्या होता 100 होता कहीं ना कहीं। अगर मैं कहती हूँ कि किसी कंटेनर में 20% मिल्क है, तो ये अंडरस्टूड है कि 80% क्या होगा वाटर होगा, तो दोनों का सम कितना होगा 100। तो वहां पर हमें रेशियो को इक्वल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें मिल्क या वाटर या किसी भी के रिस्पेक्ट में आपके पास किसी भी मिक्सचर के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो गिवन होगा, तो सबसे पहला काम हमें मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसे इक्वल मेंटेन करना। इक्वल के बाद हम हमेशा एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन भी इजी रहेगी और हम क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए जार ऑफ फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। एक जार है, ठीक है, वो फुल है किससे, विस्की से, पर उस विस्की में अल्कोहल की जो मात्रा है, अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो कितनी दी है 40%। ठीक है, विस्की में अल्कोहल की जो परसेंटेज डिस्क्राइब की गई है वो कितनी है 40%। अब उसने क्या कहा, ए पार्ट ऑफ दिस विस्की, इसमें से इस विस्की में से कुछ पार्ट वो क्या है रिप्लेस कर रहा है, इज रिप्लेस बाय अनदर। ठीक है, इस जो जिसमें अल्कोहल की कितनी परसेंटेज है 40%, उसमें से कुछ पार्ट विस्की का रिप्लेस किया जा रहा है अनदर दूसरी विस्की, सेकंड टाइप की विस्की से जिसमें कंटेनिंग 19% अल्कोहल। एक सेकंड टाइप की विस्की से इसे रिप्लेस किया जा रहा है जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है 19% है। एक चीज समझिएगा, फर्स्ट हमें सबसे पहले जार हम ए ले लेते हैं, हम इसे नेम दे देते हैं ए। इसमें जो विस्की है ना उसमें अल्कोहल कितना है 40%। ठीक है, रिमेनिंग वाटर या कुछ भी समझ लीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेम ही। ठीक है, सेकंड में अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाले में भी विस्की है, पर अगर हम इसमें बात करें इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितनी है 90, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा वाटर का, सेम बात है। इन दोनों में से वो कह रहा है किस रेशियो में मिक्स करें। ठीक है, and how much percentage of alcohol was found 26%। जब इसे रिप्लेस किया गया ना तो उसके बाद जो अल्कोहल की परसेंटेज फाउंड की गई वो कितनी थी 26% थी। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि क्वांटिटी ऑफ विस्की इज रिप्लेस, क्या क्वांटिटी रिप्लेस की गई है विस्की की, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों विस्की को हमने एक तरीके से मिक्स किया है, जितना पार्ट सेकंड विस्की का
अगर हम बात करें मिक्स किया होगा, वही बात तो वही पार्ट तो क्या होगा, रिप्लेस होगा ना। ठीक है, जो पार्ट क्या है सेकंड वाले का एक तरीके से मिक्स किया होगा, वही तो क्या होगा हमारे लिए रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है, फर्स्ट वाले में विस्किक अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 40%, सेकेंड वाले में कितनी है 19%। और जब हमने दोनों को, आपको एक चीज और समझनी है, यहाँ इक्वल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। जो ये आपके पास विस्की है इसमें 40% क्या है अल्कोहल, तो रिमेनिंग जो भी हम वाटर कंटेन कुछ भी लेंगे तो सेकेंड टाइप के मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, अंडरस्टूड है 60% और सम इज 100%। सेम सेकंड कंटेनर में बात करें बी में, जिसमें 19% अल्कोहल है, तो रिमेनिंग पार्ट जो भी हो वाटर या वो, तो आपके पास सम तो उसका क्या होगा 100 ही होगा ना। तो यहाँ हमें इक्वल बनाने की, इक्वल वैल्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो हम इजिली क्या है, आपके पास जो फर्स्ट टाइप की उसे मैं ए नाम दे देती हूँ और जो सेकंड टाइप की उसे बी। ठीक है, जब हमने इनको मिक्स किया, रिप्लेस किया, ठीक है, तो जो वैल्यू आई अल्कोहल की जो परसेंटेज थी उसमें कितनी थी 26%। तो फर्स्ट वाले में से कितना पार्ट लिया गया और सेकंड वाले में से, इसे हमें फाइंड करना है। तो रेशो में वैल्यू आ जाएगी, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 7 और ये वैल्यू 40, 1:2। अब यहाँ पे जो आंसर में हमें सबसे मेन चीज बतानी है ना, वो हमें रेशियो नहीं पूछा, 1:2 नहीं पूछा गया, हमसे ये बात पूछी गई है क्वांटिटी ऑफ विस्की इज रिप्लेस। तो सबसे मेन चीज अगर हम बात करें तो टोटल क्वांटिटी कितनी विस्की की हो रही है, ये तो क्लियर है कि 3 पार्ट है। ठीक है, टोटल सम इज रेशियो का कितना है 3, पर रिप्लेस कौन सा पार्ट हो रहा है आपको ये समझना है। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को रिप्लेस किया गया ना, तो सेकंड वाले का कितना पार्ट मिक्स किया गया है। जो पहले अल्कोहल कितना था 40%, ठीक है, सेकंड वाले में 19% था, 19 वाला कितना मिक्स किया गया कि उसकी जो परसेंटेज की वैल्यू थी अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, तो वो वैल्यू कितनी हो गई 26%। तो वो सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो सेकंड वाले का हमने कितना पार्ट लिया 2 पार्ट, तो यानी हमने रिप्लेस कितना पार्ट किया 2/3 पार्ट किया। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हमें यही मेन चीज समझनी होती है। बस स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट तो रिप्लेस की अगर हम समझें तो फर्स्ट वाले का 1 यूनिट पार्ट तो हमने मिक्स किया है और सेकंड वाले का हमने कितना पार्ट लिया है, जितना पार्ट हमने सेकंड 19% अल्कोहल वाले का लिया है वही तो रिप्लेस किया होगा, क्योंकि हमें पहले क्लियर बताया गया है कि जो जार है वो फुल ऑफ विस्की है और जिसमें अल्कोहल कितना है 90%, उसमें से कुछ रिप्लेस किया जा रहा है, यानी उस जार को फिर सेम उसी क्वांटिटी में मेंटेन किया जा रहा है। तो 19% वाला उसमें कितना मिक्स किया जा रहा है, तो वो पार्ट कितना है 2, तो यानी रिप्लेस वैल्यू कितनी है 2 पार्ट 2/3, टोटल में से थर्ड में से 2 पार्ट क्या है रिप्लेस हो रहा है। तो हमें यही वैल्यू पूछी गई थी कि कितना पार्ट रिप्लेस किया जा रहा है, तो 2/3 पार्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर सेम इसी सीरीज के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।